बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हुज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई कमज़ोरी हो, ख़राबी हो और कोई साहब आपके सामने बैठ के उसका इज़हार इस तौर पे कर रहे हों जैसे उसकी मजबूती हो। एक सेशन में मुझे कहा गया कि जनाब मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने कहा किस बात पे? उन्होंने कहा जी हर बात पे गुस्सा आता है। कहाँ आता है? उन्होंने कहा घर में भी आता है, बाहर भी आता है, दोस्तों में भी आता है और इज़्ज़ा वक़ार में भी आता है। हद ये कि मैं अपनी माँ और बाप के सामने भी गुस्से में बोल पड़ता हूँ। तो मैंने उससे पूछा ये कोई फ़ख्र वाली बात तो नहीं है, ये तो ऐसी चीज़ है जो छुपाने वाली है, कमज़ोरी है, कोताही है, कमी है, इस पे तकब्बुर किस बात का? अच्छा, अगली बात जो लाज़मी मुझे पूछनी चाहिए थी, मैंने उनसे पूछा कि आम तौर पे लोगों की खुशियों पे आता है या अपनी किसी कमज़ोरी पे आता है? उन्होंने कहा नहीं, जब दूसरों को कोई खुशी अता होती है तो मुझको ज़्यादा गुस्सा आता है। देखिए, ये जो गुस्सा है, इंसान इसको गुस्सा समझ रहा होता है, अमलन ये जेलसी होती है, हसद जिसको कहते हैं। हकीकत में हसद ऐसी ज़ालिम चीज़ है जो आपकी खुशियों को खा जाती है और आपके सारे गुनों को, खूबियों को भी खा जाती है। इंसान जल के बर्बाद हो जाता है। एक बहुत दूर शहर से खातून ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा गुस्सा, सब उससे डरते हैं। तो मैंने उससे कहा बीबी, इस गुस्से में अगर आपका घर बसेगा तो 2 दिन नहीं चलेगा। तो उसने कहा हाँ, मेरे अब्बा भी यही कहते हैं कि 2 दिन के बाद तुमको वो घर से निकाल देगा और तुम इस घर में वापस आ जाओगी हमारे सीने पे मूंग दलने के लिए। आप सोचिए कि जब आपको ये फीडबैक मिल रहा हो तो इट्स वेरी अलार्मिंग टाइम। ये वो वक्त होता है जब आपको आपको समझना चाहिए कि अब इट्स अ टाइम जब उसकी रेमेडी करनी चाहिए, जब उसको ढूंढना चाहिए और जब उस मसले को हल करना चाहिए। देखें, असूली तौर पे जब भी गुस्सा आए तो 2 सूरतें होती हैं, या आप गुस्से के आगे हार जाते हो या गुस्सा आपसे हार जाता है। और अगर आप गुस्से से हार गए तो फिर इंसान तो ना हुए। आपने अपने सेंटिमेंट्स हारे, आपने अपनी जो मजबूती है, क़ुव्वत है, वो हार दी, आपने अपनी समझदारी और ज़हानत हार दी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुस्से के वक्त करने से आप एक स्ट्रेटजी वाइज चीज़ों को इख्तियार करके उससे निकल सकते हैं। पहली बात तो ये है कि गुस्सा आपकी रिस्पेक्ट को खा जाएगा। नंबर 2, गुस्सा आपकी क्रेडिबिलिटी को खा जाएगा। जिस दफ्तर में आप होंगे वहाँ आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। नंबर 3, लोग आप पे एतबार करना छोड़ देंगे। नंबर 4, लोग आपके बारे में मनफी कमेंट्स देंगे। आप किसी जगह भी काबिल भरोसा फ़र्द के तौर पे नहीं गिने जाओगे। नंबर 5, कोई आपको बड़ा टास्क भी नहीं देना चाहेगा। जिस खातून की मैं शुरू में बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तो एक ऐसा फ़र्द चाहती हूँ, ऐसा मर्द चाहती हूँ कि जो हर वक्त मुझ पे तवज्जो दे। अगर उसने मेरी तो तवज्जो न दी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। वो हर वक्त मुझे सुने, हर वक्त मुझे देखे, हर वक्त मेरी तारीफ़ करे। तो मैंने उनसे कहा ये तो आसान काम है, आप जो कमा रहे हो उसमें से 20-1 हज़ार रुपये अलग कर लो, हम एक नौकर रख लेते हैं और वो जो सारे आपके सामने बैठे, आपके हुस्न की तारीफ़ करे, आपके कपड़ों की तारीफ़ करे, आपको पूरा वक्त दे। लेकिन नहीं, या ये नहीं हो सकता, मुझे नौकर नहीं चाहिए। तो मैंने उससे कहा अमली ज़िंदगी में इट्स नॉट पॉसिबल। जो भी मर्द आपकी ज़िंदगी में आएगा वो एक मर्द होगा। तो मर्द हमेशा डेयरिंग होता है, वो बाहर काम करेगा, वो ऑफिस में होगा, बिजनेस में होगा, तो वहाँ जाएगा। तो उस वक्त तो वो आपको अटेंड भी नहीं करेगा, उसको अटेंड करना भी नहीं चाहिए। जिस जगह आप इंचार्ज हो, हेड हो, आपको वहाँ ही तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने आपको उसी काम के लिए ज़िम्मेदार बनाया है। और उस वक्त आप कोई अफेयर चला रहे हो या अपनी बीवी को भी अटेंड कर रहे हो, तो इनफैक्ट उस वक्त के साथ ये ज़्यादती है और उसके साथ इनफैक्ट ये बददियानती भी है कि वो वक्त जो काम का वक्त है उसमें मैं तो बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो अपने काम के वक्त घर का भी कोई काम नहीं करते, लोगों को आंसर भी नहीं करते, अपने ज़ाती जो फेसबुक्स हैं वो भी नहीं देखते। वो कहते हैं इट्स देयर टाइम, ये दे आर गोइंग टू पे मी, तो मैं उसमें ज़ाती काम क्यों करूँ। तो ऐसे में जो आप चाहते हो कि वो आपकी तारीफ़ करे और आपकी तहसीन करे, तो एक बात और याद रखिएगा, ज़िंदगी में तवक्को वो करते हैं जो पूरी हो, और ये रिश्ता ऐसा होगा जो आपका बनेगा, आपको उसको स्पेस देनी होगी, आपको उसको जेन्युइन जो उसको चाहिए टाइम वो भी देना होगा। फिर उससे आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो नौकरों की तरह हर वक्त आपकी तारीफ़ करे, तहसीन करे, और वो ना करे तो आपको गुस्सा आए। यानी ये गुस्सा है तो ये आपको मारेगा। गुस्सा इज़ अ किलर, जो आपकी यूँ समझिए शख्सियत को भी मार देता है,
आपकी खुशी को भी मारता है। गुस्से से मैंने बड़े बड़े लोगों को बर्बाद होते देखा है, गुस्से के फैसलों से बड़े बड़े अदारों को तबाह होते देखा है। गुस्से के वक्त कभी फैसला नहीं करना चाहिए, गुस्से के वक्त कभी राय कायम नहीं करनी चाहिए। गुस्से में जहाँ आप हैं वो जगह छोड़ देनी चाहिए। अगर किसी फ़र्द पे आ रहा है, किसी मीटिंग में आ रहा है, तो कोशिश करें कि खामोश हो जाए, क्योंकि गुस्से में कहे हुए लफ्ज़ आपको जब बाद में वापस लेने पड़ते हैं तो आप सोचें उस वक्त कितनी हेटी होती है। इट्स इंसल्ट, इसको महसूस करना चाहिए। जब बाद में जो इंसल्ट करवानी है तो बंदा उससे पहले ही पहले कदम पे ही उसको रोक ले। घर में जिस ख़ानदान में है, आप लड़की हो, आप लड़का हो, आप बहू हो या बेटी हो, जिस रिश्ते में भी आप हैं, देखिए दुनिया आपके गिर्द नहीं घूमती, चाहे आप उनको पे भी कर रहे हो। सो आपको यू हैव टू टेक केयर फॉर द रिलेशंस, फॉर द इंस्टीट्यूशंस जहाँ भी आप रहते हैं। इवन आप क्लासमेट के साथ हॉस्टल में हैं, किसी कमरे में हैं, किसी जगह भी हैं, लोगों से ये मत तवक्को कीजिए कि आपके गुस्से से डर के वो आपके आगे पीछे फिरे, क्योंकि इस तरह की जितनी लड़कियां और जितने लड़के अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं वो अपने लिए नाकामियां जमा करते हैं, वो अपने लिए दुश्मनियां जमा करते हैं, सम टाइम वो अपने लिए बद्दुआएं भी जमा करते हैं। क्योंकि जब आप गुस्से में किसी को हर्ट करते हो, किसी को वहाँ जाके ज़ख़म पहुँचाते हो और तकलीफ़ देते हो जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, वो लोगों के सामने डिसग्रेस हो जाए, डिसरिस्पेक्ट हो जाए, तो इट्स पॉसिबल कि आपको वो दुआ दे, आपको बद्दुआ ही देगा। और फिर वहाँ वो आपकी लेग पुलिंग भी करेगा जहाँ आप तवक्को नहीं कर रहे होते। सो गुस्से के बारे में बिल्कुल मेक इट क्लियर कि ये कोई शो करने की चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है कि जो आपके लिए फ़ख्र का बायस हो, ये शर्मसारी का बायस है। तो अपने गुस्से को अगर ये बहुत आता है तो इसकी एक और वजह भी होती है। सम टाइम जो अंदर की कमी है, कोताही है, आपके जो गैप है आपकी पर्सनैलिटी में, वो भी गुस्से का बायस बनता है। एक और वजह भी बनती है कि दूसरों को मोहब्बत मिल गई हो और आपको ना मिली हो तो भी गुस्सा आता है। दूसरों को देखकर, उनकी नेमतों को देखकर, उनको आगे जाते देखकर भी गुस्सा आता है। इवन सम टाइम फिर ये भी होता है कि दूसरों की खुशी भी जहर लगने लगती है। ये शायद सबसे ज़्यादा बुरा लम्हा होता है कि जब आप इस दुनिया के लिए बोझ बन जाते हैं, क्योंकि आप किसी को खुश नहीं देख सकते। आप जब खुश नहीं देख सकते तो गुस्सा करते हो, फिर साजिश करते हो, फिर कुछ ऐसा जुमला कहते हो कि जो अगले को हर्ट करता है या लोगों के बीच में, और फिर जवाबी अटैक आप पे भी होता है और उसमें आप घायल होते हो। तो घायल होके भी कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ मन जाते हैं, कुछ कायल हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा अपने आप को ज़ख्मी करा लेते हैं। जिसकी ज़ात में गुस्सा ज़्यादा आ जाए तो एक उपाय वो और भी कर सकता है, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स उपाय। वो ये हो सकता है हल कि आप अपने कमरे में कुछ सैंड बैग लटका लीजिए। थोड़ा ख़र्चा तो होगा, लेकिन जब जब गुस्सा आए, किसी के बारे में सोच के किसी पे गुस्सा करने का मन करे, तो उसी को मुक्कों से अपनी ज़रबों पे रख लीजिए और गुस्सा उस पर निकाल लीजिए। माहिरीन नफ्सियात तो ये कहते हैं अपने कमरे में आप ज़ोर ज़ोर से शोर भी मचा सकते हैं, पर दरवाज़े बंद करके लोग आपको पागल समझने न लग जाएं। तीसरा हल जो सबसे अहम है, जो सबसे ज़्यादा अहम है, देखें आपकी ज़ात में जो गुस्सा है ये एबनॉर्मलिटी है। जैसे खूबियाँ तो हमने नेमत कहते हैं, बीमारी हो तो एबनॉर्मलिटी है, ये नेमत नहीं होती। तो अपने रब से बिल्कुल बराह रास्त हाथ जोड़ के दुआ करें कि आपसे गुस्सा वापस ले ले और उसकी जगह नरमी आपको अता कर दे, उसकी जगह ज़र्फ़ आपको अता कर दे। गुस्सा कमज़र्फ़ी की अलामत है, आपसे ये वापस ले ले। जब जब आपसे ये नेमत वापस होगी, एक बात और याद रखिएगा, और ये बहुत बतौर ख़ास इसका एहतमाम और एहतियात करने वाली चीज़ है। जैसे हमें बताया गया कि जो खुश मिजाज आदमी है, खुश अखलाक आदमी है, उस पे जहन्नम हराम है, उस पे आग हराम है, वो आग पर हराम है। इसी तौर पे अल्लाह के रसूल ने हमको बताया कि जो गुस्सा करता है और लोगों का फिर दिल तोड़ता है और लोगों से बदतमीज़ी करता है और बदतहज़ीबी करता है, तो लोग उसके शर से डर के उसकी इज़्ज़त करने लग जाएं, तो ये भी बहुत नामुबारक आदमी है। यानी जिसके खौफ से कि ये जब बोलेगा, कोई ऐसा लफ्ज़ बोलेगा जो आपका दिल तोड़ दे और आपके रूह पे जाके ज़ख़म लगाए, आप सोचें उसके बारे में कभी कोई छोटा हो या बड़ा हो या हम उम्र हो, कभी भी उसके बारे में कलमा खैर नहीं कहेगा।
अपने रब से दुआ कीजिए, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा ना आए जब आप नामतलूब और गैर मतलूब हो जाएं, इस गुस्से से मगलूब हो जाएं, हार जाएं इससे, और आपकी शख्सियत का सारा हुस्न जाता रहे और आप एक बदशक्ल और बदरंग और एक बिगड़ी ही शक्ल का इंसान बन जाओ कि जो गुस्से की वजह से अपने जज्बात पे, अपने एहसासात पे, अपने लफ्ज़ों पर भी काबू नहीं पा सकता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।